हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस विद अनूप सर। और यहाँ पर हम लोग 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रॉब्लम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 फंक्शंस एंड रिलेशंस, जो रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को बताया था, डिफाइन किया था कि कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो उसको विजिट करके आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और हर एक प्रॉब्लम को हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं और वो प्रॉब्लम कहे क्या रही होती है। ओके, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो वी हैव दिस एक्सरसाइज 2.1। ओके, इससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जांपल्स हमारे पास क्या कह रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हम 2 तक का एग्जाम्पल बता दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। एग्जाम्पल 3। ओके, व्हाट इज सेइंग दिस। ये कह रहा है कि हमारे पास दो सेट्स हैं। एक हमने कहा कि ए है, ए द सेट ए इज जस्ट इक्वल टू 1, 2, 3। एंड बी जो है वो हमारे पास सेट है 3, 4। ओके, एंड सी हमारे पास जो सेट है दैट इज 4, 5, 6। ये हमारे पास 3 सेट है। तो वी हैव टू फाइंड, हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पहली बात तो फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। और दूसरे में पूछा है इन्होंने ए क्रॉस बी एंड इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। ओके, एंड नंबर थर्ड, 3 ऑप्शन में पूछा है इन्होंने ए क्रॉस बी यूनियन सी। एंड दिस इज योर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस। ओके, तो दीज आर, आपको 3-4 प्रॉब्लम्स करनी है यहाँ पर 3 सेट के साथ। एक सेट है ए बी एंड सी। तो आइए बारी बारी से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास चीजें हो रही हैं, कैसे हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो वी हैव सिंपली, so I'm taking the blue color। ओके, तो आइए जरा सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में लिखते हैं। पहला हम सोल्यूशन ऑफ 1 करेंगे। तो इसमें हमारे पास यू नो दैट ए बी सी तीनों का यूज हुआ है। तो हम अगर बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस एक और एक के साथ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है? ओनली 4 है। तो हमने सेट थ्योरी में खूब पढ़ा है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ओनली 4। ओके, या यू कैन से दिस इज, यू आर राइटिंग हियर दिस इज 3, 4। ये हो गया बी इंटरसेक्शन 4, 5 एंड 6। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 4। तो 4 हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन में आएगा। तो अब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ए तुम्हारे पास क्या है? 1, 2 एंड 3। और इंटरसेक्शन क्या आया है तुम्हारे पास? इट इज योर 4। तो हमारे पास एलिमेंट क्या होंगे? पेयर टाइप में एलिमेंट्स होते प्रोडक्ट के अंदर। तो 1 का 4 के साथ यू कैन जस्ट राइट 1, 4। तो जो फर्स्ट प्लेस पे है उस पे हमारे पास ए के एलिमेंट्स आएंगे और सेकंड प्लेस पे हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स आएंगे। तो दिस इज योर 2, 4 एंड दिस इज योर 3, 4। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए किसमें? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में। तो ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। ओके,
नेक्स्ट आते हैं सेकंड वाला, दिस इज योर ए क्रॉस बी, इसका इंटरसेक्शन करना है इसके साथ ए क्रॉस सी, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी पता होना चाहिए। आइए जरा कर लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1, 2, 3, ये आपका आ गया ए, और बी तुम्हारे पास क्या है, 3, 4। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 4 और 2, 3, 2, 4, है ना। और फिर हमारे पास हो जाएगा 3, 3 और 3, ओके। तो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसी तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं ए क्रॉस सी का। ए तो तुम्हारे पास है 1, 2, 3 और सी तुम्हारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास क्या रहा है, दिस इज योर 1 का इन तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करें, फिर 2 का तीनों के साथ और फिर 3 का। तो हमारे पास क्या जाएगा, 1, 4, फिर हमारे पास 1, 5 एंड 1, 6। फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। फिर तुम्हारे पास आएगा 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ये तुम्हारे पास एक क्रॉस सी, क्या कह सकते हो, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन बिटवीन इट। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये कैसे आएगा, हमें कॉमन एलिमेंट देखना होता है और हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तो उसमें हमारे पास तभी दोनों सेम होंगे जब फर्स्ट प्लेस सेम होगा और सेकंड प्लेस सेम होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1, 3 है, 1, 4 यहाँ पर भी है, 1, 4 यहाँ पर भी है। तो भी कॉमन एलिमेंट 1, 4 हो गया। फिर हमारे पास 1 का कोई नहीं है यहाँ पर, तो 1, 5 नहीं आएगा, 1, 6 नहीं आएगा। 2, 3 है यहाँ पर बट यहाँ नहीं है, 2, 4 है यहाँ पर। यू कैन जस्ट पुट हियर 2, 4 कॉमन एलिमेंट है। और सिमिलरली जब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये 3, 4 है और यहाँ पर भी 3, 4 है। तो दिस विल बी योर 3, ओके। तो ये हमारे पास जो पेयर्स आए हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के अंदर, वो तुम्हारे पास क्या है, 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम थर्ड वाली प्रॉब्लम को करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हम करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हम हमको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन। इट मीन दैट कि हमें सबसे पहले ए बी और सी का यूनियन लेना है। तो बी यूनियन सी हम निकालते हैं। बी तुम्हारे पास क्या है, बीच बी आपके पास है, तुम्हारे पास दिस इज योर बीज वन, दैट इज योर 3, बी जो है वो हमारे पास 3, 4 है, 3, 4 और इसका यूनियन लेते हैं किसके साथ, 4, 5, 6 के साथ। यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स साथ आते हैं, कॉमन को हम रिपीट नहीं करते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स साथ आते हैं यूनियन। तो यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो इसको हम लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ। तो क्या हो जाएगा, वन ए क्या है तुम्हारे पास, 1, 2, 3 क्रॉस दिस इज 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट व्हाट। तो 1 का हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 1, 4 और फिर 1, 5, 1, 6। ओके, 1 का इन चारों के साथ ही होगा। उसके बाद हमारे पास 2 होगा, तो 2, 3 फिर 2, 4 फिर 2, 5 एंड 2, 6।
फिर हमारे पास आ जाएगा 3, 3,3, 3,4, और फिर हमारे पास 3,5 और 3, तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऑब्वियसली 12 आना था, यहाँ 3 था और 4 था, तो 3 4 जा 12 एलिमेंट्स आने थे। तो ये आंसर हो गया तुम्हारे पास। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला हमारा जो है वो अ, कैसे रहेगा? तो और क्या निकालना है तुम्हारे पास फोर्थ वाले में? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है तुमको। ओके, यू हैव टू फाइंड दिस। तो उससे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी हमने यहाँ लिखा भी है, फिलहाल कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज 1, 2, 3 क्रॉस प्रोडक्ट विद 3, 4। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज योर 1, 3, एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में 1, 4। फिर हम करेंगे 2 से 2, 3, फिर 2, 4, और फिर हमारे पास आ जाएगा 3, 3 और 3, 4। ओके, तो दिस इज द योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। फिर हमारे पास ए क्रॉस सी करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, 2, 3 प्रोडक्ट विद 4, 5 एंड 6। यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? 1, 4। समझ पा रहे हैं हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना होता है? फर्स्ट एलिमेंट इन सबके साथ तो वे पेयर्स बनते जाएंगे, फिर टू सेकेंड एलिमेंट इन सबके साथ तो पेयर्स बनते जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आता है वो पेयर के फॉर्म में आता है। ओके, x, y टाइप के जो है पेयर्स बनते हैं। तो 1, 4, फिर हमारे पास क्या आएगा? 1, 5, फिर हमारे पास क्या आएगा? 1, 6, फिर हमारे पास क्या आएगा? 2, 4, फिर हमारे पास आएगा 2, 5, फिर हमारे पास आएगा 2, 6। फिर हम 3 की बात करेंगे तो 3, 4, 3, 5 और 3, 6। तो ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और 3 3 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, नाउ वी हैव टू टेक यूनियन। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस। यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो हम देख सकते हैं 1, 3 आएगा, आएगा ऑब्वियसली आएगा। और 1, 4 आएगा, हाँ 1, 4 आएगा। फिर 1, 5 आएगा, हाँ 1, 5 आएगा ऑब्वियसली। और फिर 1, 6 आएगा, हाँ 1, 6 आएगा। फिर हम 2 की बात करते हैं, 2, 3 आएगा, 2, 4 आएगा, 2, 5 आएगा, और 2, 6 आएगा। फिर हमारे पास 3 की हम बात करते हैं तो 3, 3 आएगा, फिर 3, 4 आएगा, और फिर 3, 5 आएगा, और 3, 6 आएगा। ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। कि हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो तो एक ही बार लिखे जाएंगे, और बाकी सारे भी। तो 1, 3 भी आ गया, 1, 4 आ गया, 1, 5 आ गया, 1, 6 आ गया, फिर 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर हमारे पास 3, 3, फिर 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो ऑल एलिमेंट वी हैव देयर। तो दिस इज योर आंसर। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास जो थर्ड में आंसर है वही हमारे पास फोर्थ में भी आंसर है। और जो हमारे पास देख ले, देखिए 1, 3 यहाँ पर देख ले रहे हैं, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 एंड 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, ये हमारे पास आंसर है किसका? थर्ड वाले प्रॉब्लम का, थर्ड पार्ट का। और फोर्थ पार्ट का आंसर क्या है? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 3, 3, 4 एंड 3, 5, 3, 6, है ना? तो ये दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। इसी तरीके से हम जब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का आंसर देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है? 1, 4, 2, 4, 3, 4, और सेकेंड पार्ट में जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4। तो ये दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब समथिंग
इक्वलिटीज एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ। तो देखते हैं ये इक्वलिटी है, इसका मतलब है कि दिस, so we have results। क्या रिजल्ट है ये आप याद रखिएगा कि पहला तुम्हारे पास जो रिजल्ट है वो ये है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी is just equal to A cross B, okay, intersection A cross B। हमेशा तो अगर हमने एक को कैलकुलेट कर लिया है तो दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही आएंगे, दोनों आंसर सेम आएंगे। और दूसरा रिजल्ट ये है, डिपेंड ऑन यूनियन A क्रॉस B यूनियन C is just equal to A क्रॉस B यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे मान ले, एक पर्टिकुलर चीज के लिए अगर एक क्वेश्चन में इक्वल हो गया तो ये जरूरी है सारे में इक्वल हो? तो हम प्रूव कर लेते हैं, हम इसको लिखेंगे प्रूफ, इसको प्रॉपर हम इस रिजल्ट को देखेंगे कि ये दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे। ठीक है, राइट साइड में भी एक सेट लिखा है और लेफ्ट साइड में भी एक सेट लिखा है। तुम्हें पता है कि दो सेट्स हमारे पास इक्वल कब होते हैं? जब हम कहते हैं कि if and only if A is the subset of B, A is the subset of B, and this is B the subset of A। ओके, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि A B का सबसेट है, ठीक है, और B A का सबसेट है, तो दोनों इक्वल होते हैं, A इक्वल टू B, दो सेट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा सबसेट कैसे प्रूव करते हैं? हम कोई भी एलिमेंट A का लेके चलते हैं और वो अगर हमारे पास बी का एलिमेंट भी हो जाए तो वो सबसेट होता है। मतलब ए के सारे एलिमेंट हमारे पास बी के एलिमेंट है तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। इसी तरीके से बी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट हैं तो हम बी को क्या बोलेंगे? बी द सबसेट ऑफ ए। ओके, तो हमें जनरली कोई भी एलिमेंट, एक जनरल एलिमेंट, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एक लेके हम ए का चलते हैं और उसे दिखा देते हैं कि वो बी का एलिमेंट भी है। ओके, तो ये हमें प्रूव करना होता है। तो आइए जरा प्रूव कर लेते हैं फर्स्ट वन, प्रूफ ऑफ फर्स्ट रिजल्ट। ओके, इस रिजल्ट है, थ्योरम है। जब रिजल्ट और थ्योरम होता है तो उसका प्रूफ होता है, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं बाय, हमने जो सेट के अंदर प्रूफ आपको बताए थे कि कैसे प्रूफ करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम कर लेंगे। ओके, तो आइए जरा, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? ए क्रॉस बी, और आज प्रूफ कर लेंगे तो हम इसको हमेशा के लिए मान लेंगे कि ये चीजें ट्रू होती हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जस्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज जो बी इंटरसेक्शन सी इज जस्ट इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके, तो आइए जरा प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे हम अपनी रिजल्ट और डेफिनेशन को प्रूफ करते हैं। तो क्या करेंगे? लेट, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, ए बी सी तीन सेट हैं, तो हमने कोई ए बी सी तीन सेट लेके चलाया और उन सेट के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा लिख रहे हैं आगे की चीजों। तो लेट एक्स कामा वाई, ध्यान देना, कोई भी पेयर होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है, तो दिस एक्स कामा वाई इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट अगर बोल दिया या आर्बिट्रेरी एलिमेंट बोल दिया, इसका मतलब जनरलाइज केस हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जनरल फॉर्म में देख रहे हैं। कोई भी एलिमेंट हमारा एक होगा जो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के अंदर है, हमने ले लिया। अच्छा, एक चीज हमें और भी पता है कि अगर कोई पेयर एक्स कामा वाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग करता है तो फर्स्ट वाला जो स्लॉट होता है वो ए में बिलोंग करेगा और जो सेकंड वाला स्लॉट होता है वो बी इंटरसेक्शन सी में करेगा। तो दिस इंप्लाइज X is belongs to A and this Y is belongs to B intersection C।
ओके, इतनी बात समझ में आ गई। हमें पता है कि अगर हमारे पास, सिंस वी नो दैट कि x कमा y इफ is a pair which is belonging to A cross B, so this implies x is from A and y is from B। ये हमको पता है, इस रिजल्ट से हमने ये लिखा है। ओके, ओके, इट इज क्लियर। तो x is belongs to A एंड यहाँ से अगर इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट है, और कॉमन एलिमेंट है इसका मतलब वो एलिमेंट बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है। ओके, तो यहाँ पर हम y is belonging to B and you can say this y is also belonging to C। y b के अंदर भी है और c के अंदर भी है। ओके, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं x is belonging to A, बिकॉज सब में तो एंड लगा हुआ है। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज belonging to y is belonging to B। एक तो ये हो गया। दूसरा ये लिख सकते हो कि x is belonging to A एंड y is belonging to C। आप इस तरीके से लिख सकते हो, यू कैन जस्ट राइट हियर, बिकॉज सबके बीच में एंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली y b के अंदर भी है और c के अंदर भी है और x तो a के अंदर है भी। तो क्या हम ये पेयर जो है अगर बनाए x कमा y, वो क्या हम इसके अंदर नहीं लिख सकते a क्रॉस b? पहली बात तो ये। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये पेयर बना x कमा y, तो वो तुम्हारे पास a क्रॉस c में भी होगा, 110% होगा, क्योंकि y b के अंदर भी है और c के अंदर भी है। तो जो x कमा y पेयर बनेगा वो डेफिनेटली a क्रॉस b में भी होगा और a क्रॉस c में भी होगा। ओके, अच्छा, एंड लगा हुआ है, इसमें भी है और इसमें भी पेयर है, तो इनके हम यूनियन में, इनके इंटरसेक्शन में भी हम कह सकते हैं, यूनियन नहीं, यूनियन में तो होगा ही होगा, बट इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब यू कैन से x कमा y is belongs to a cross b इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी। क्या ये कह सकते हैं? यहाँ तक बात समझ में आई है ना? क्यों? क्योंकि एंड अगर है, एक कोई ए में भी एलिमेंट है और बी में भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो पेयर एक्स कमा वाई ए क्रॉस बी में होगा ही होगा। ओके, तो हमने एक एलिमेंट लेके चले, वो एलिमेंट था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, और उसको हमने दिखा दिया किसमें, एक्स कमा वाई इज बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है, दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहला चीज प्रूव हो गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वो सबसेट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा। और अब हम प्रूव करेंगे, अब इसका एलिमेंट कुछ लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे, तब इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। तो जब हम एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर लेते हैं तो दोनों सेट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो नाउ आप नोट करते रहिएगा, एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा पढ़ते समय। नाउ, तो हमने लिया एक एलिमेंट लिया लेट, तो एक्स वाई हम ले चुके हैं, तो ए कमा बी ले लेते हैं। लेट ए कमा बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में प्रूव करना है, जैसे हमने ऊपर से नीचे आया वैसे नीचे से ऊपर जाना है। हमने यहाँ एक पेयर लिया, ठीक है, और अब हमने, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए कमा बी पेयर है दैट इज बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी एंड दिस इज ए कमा बी इज बिलोंगिंग टू ए क्रॉस सी। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन है तो दोनों सेट में होगा, दोनों सेट में होगा तो यहाँ से क्या निकला, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये जो कॉमा लगाते हैं इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी।
तो जिस फॉर्मेट में हमें प्रूव करना है वो उस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी अंडरस्टूड एंड दिस बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए एंड यू कैन से दिस, क्योंकि एंड है मतलब दोनों में है तो कॉमन एलिमेंट हम ले सकते हैं। इसका मतलब बी बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। और फिर हमारे पास क्या करेगा, दिस इज इम्प्लाइज ए इज बिलोंग्स टू ए, और ये तो है ही हमारे पास बी इज बिलोंग्स टू इन इंटरसेक्शन, और अगर इसमें भी है और इसमें भी है तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज योर ए इज बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो सॉरी नॉट ए, ए कमा बी, पेयर बनेगा ना, दिस इज योर पेयर। यहाँ पर जो है नॉट एलिमेंट, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो पेयर बनता है ना, तो ए कमा बी जो पेयर बनेगा ना वो बिलोंग करेगा किसमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। ओके, तो यहाँ से हमने कहा क्या लिया, ए कमा बी एक एलिमेंट लिया जो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के अंदर था, और उसको हमने दिखा दिया कि ए कमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज जो ए क्रॉस बी है इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है, वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, इसका मतलब है हर एक एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का से जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का जो भी एलिमेंट होगा वो इसका एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि भी एनी एलिमेंट है, ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है ना, तो हमेशा करेगा ही करेगा। तो फ्रॉम वन एंड टू, from 1 and 2. This implies we get, you can say this is your A cross B intersection C is just equal to A cross B intersection A cross C. It means the Cartesian product is distributive over intersection. इंटरसेक्शन में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया। तो अगर हमें रिजल्ट पता होता तो हमने फर्स्ट जो पार्ट किया था और उसका जो आंसर आता है उस वही आंसर सेकंड पार्ट के लिए भी हो जाता है। ओके, तो अब इस रिजल्ट को आप लोग याद रखना, क्योंकि इसको हमने प्रॉपर प्रूव कर लिया है। हमने इसको जो है मतलब ये रिजल्ट को ट्रू बता दिया है ना। प्रूव करने का मतलब है कि रिजल्ट ट्रू है ना, इट इज ट्रू फॉर ऑल। ओके, तो ये पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया, पहला जो हमारा फार्मूला था वो प्रूव हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरी थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। ऑफ सेकेंड, इसमें क्या हमें प्रूव करना था, इंटरसेक्शन तो हो गया, अब यूनियन के ऊपर हम बात करेंगे। तो वी हैव टू प्रूव इन दिस ए क्रॉस ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब यूनियन है, इसको हम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू चेक दिस ट्रू और नॉट। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने पहला किया था वैसे इसमें भी प्रूव करेंगे और चीजों को हम देखेंगे कि ट्रू होता है। तो लेट लेट एक पेयर ले लेते हैं एक्स कमा वाई इन एल एच एस बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। और पेयर है एक्स कमा वाई, तो 100% फर्स्ट स्लॉट फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से होता है और दूसरी पोजीशन वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से होता है। तो कोई भी एक्स कमा वाई कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हमने चूज कर लिया ए क्रॉस बी बी यूनियन सी के अंदर। तो यहाँ से एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए के अंदर, और एंड यू कैन सी दिस इज वाई इज बिलोंग्स टू
बी यूनियन। ओके, अच्छा, यूनियन तुम्हारे पास कैसे खुलता है? एक्स इज बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियस सी बात है, एंड यू कैन से कि वाई इज बिलोंग्स टू बी और वाई इज बिलोंग्स टू सी। हमारे पास यूनियन में तो और डिफाइंड होता है, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे सी का हो चाहे बी का हो, यूनियन में होगा ही होगा। तो यू कैन से कि y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी, या तो वो बी में है या फिर वो सी में है, तब तो वो यूनियन में बिलोंग करेगा। तो ये आपके पास चीजें आ गई। अब और का कंडीशन आ गया, तो इसका मतलब है जो पेयर बनेगा, एक्स कमा वाई पेयर बनेगा, वो हमारे पास या तो ए क्रॉस बी में होगा या फिर ए क्रॉस सी में होगा, या दोनों में होगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में है तो और अच्छी बात है। बट वो ए क्रॉस बी में है या फिर वो ए क्रॉस सी में जरूर ही होगा, मतलब किसी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में जरूर होगा एक, क्योंकि y जो है तो b में बिलोंग कर रहा है या फिर c में कर रहा है। तो यू कैन से कि x इंटू ए, एंड यू कैन से इसको ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू b, ये एक साथ ले सकते हो, और ले सकते हो x a में तो है ही है, वो तो हमेशा रहेगा रहेगा। एंड ये समझ में आया? इसको हमने कैसे लिखा कि x a में है, ऑब्वियस सी बात है, y b में किया तो ये चीज ट्रू, और वाई सी में किया तो ये चीज ट्रू, दोनों में किया तो दोनों चीजें ट्रू, तभी तो हमने और लगा दिया। ओके, अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम दोनों में है, एक्स ए में है वाई बी में है, तो यू कैन से कि एक्स कमा वाई जो पेयर आएगा वो बिलोंग करेगा किसमें, ए क्रॉस बी में। या फिर हम इससे कह सकते हैं एक्स कमा वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में, ऑब्वियस बात, बाय दिस वन। ये इससे आया और ये इससे आया। अब यहाँ देख सकते हो कि x कमा वाई जो पेयर है वो ए क्रॉस बी में भी है, और x कमा वाई जो पेयर है वो ए क्रॉस सी में भी है। तो यू कैन से कि x कमा वाई जो है वो हमारा पेयर जो है वो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में भी लाई करेगा, और यही तो हमें दिखाना था, यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ, ये तो सबसेट डिफाइन करने की वो होती है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, तो आई होप समझ आया होगा कि कैसे प्रूव हुआ। तो सिंपली वी हैड जस्ट प्रूव्ड इट। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 मान चुके हैं, बट अलग अलग प्रूफ है, इसको 1 मान ले। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको प्रूव कर दिया कि ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है सबसेट है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। अब हमें उल्टा प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो हम बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेके चलेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का, मैं ही दिखा दे रहे तुमको, सिमिलरली प्रूव कर दे रहे हैं इसको हम रिवर्स, इफ एंड वन लिए, है ना, रिवर्स ऑर्डर में हम चलते जा रहे थे। तो यहाँ हमने लिया, ये इम्प्लाई करेगा क्या कि अलग अलग हमारे पास ये पेयर एग्जिस्ट करेगा, इस अगर यूनियन में है तो और लग जाएगा, एलिमेंट एक्स कमा वाई इसमें भी होगा, एलिमेंट एक्स कमा वाई इसमें भी होगा। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय, ओके। यहाँ से अगर इससे ये चीज हमारे पास मिल जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में हम प्रूव कर दे रहे हैं इसको, ओके। और ये प्रूव हो गया, फिर हमारे पास इसको सेपरेटली हम लिख सकते हैं कि x इज बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। फिर हमारे पास स्टेप यहाँ से यहाँ गया, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि दिस इज x इज बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c, और ऐसा ऐसा हुआ तो यू कैन से दिस x कमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो यहाँ से हमको मिल गया दिस इज और x कमा y इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस, तो हम देख रहे हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी, दिस इज इक्वेशन, ठीक है। तो क्या यहाँ से हम ये नहीं लिख सकते यू इम्प्लाइज कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी है और यूनियन ए क्रॉस सी है, दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। इज इट क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह दो, और फ्रॉम वन एंड टू यू कैन सी कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी यूनियन सी है दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी
यूनियन ए क्रॉस। तो अब हमें ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो गया और इट इज ट्रू। ओके, दिस रिजल्ट इज ट्रू, वी हैव प्रूव्ड। हमने इसको प्रूव कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम थर्ड पार्ट का आंसर निकालते तो वही आंसर हमारा पास फोर्थ पार्ट का भी होता। तो ये हमने दो रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट है जिनका हमने प्रॉपर प्रूफ लिख दिया। आपके बुक में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको सीख लो, प्रैक्टिस कर लो कि कैसे हम प्रूफ को लिखते हैं, कैसे हमें किसी रिजल्ट को ट्रू दिखाना होता है। तो हमें दो चीजें पता चली कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो यूनियन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है। एक हमारा रिजल्ट ये, तो जो हमने दो रिजल्ट्स हमने आपको दिखाए थे उनको हमने प्रूव भी कर दिया, और वो हमारे पास रिजल्ट्स कौन कौन से हैं, ये दो रिजल्ट्स हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इज जस्ट इक्वल टू द ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। इसी तरीके से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी इज जस्ट इक्वल टू द ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ओके, तो आई होप सो समझ में आया होगा कि कैसे प्रूफ्स लिखते हैं। इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर एक नोट्स बनाइए पढ़ते समय, और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हमें करते हैं। खुद से प्रूफ्स लिखने की कोशिश करते हैं, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए मोर। ओके, तो ये हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल था और उसके आगे का हमने प्रूफ भी लिख दिया। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि इफ, इन्होंने बोला है इफ दिस p इज जस्ट इक्वल टू 1, 2, p हमारे पास 1, 2 है, तो फॉर्म द सेट, द सेट p क्रॉस p क्रॉस p, हमको ये सेट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले p क्रॉस p निकाल लो और इसको फर्दर p के साथ कर दो। और इसमें जब पेयर्स लिखे जाते हैं, ये जो पेयर्स लिखे जाते हैं कुछ इस तरीके लिखे जाते हैं, x, y, z such that x and y, z all the elements from p। ओके, तो आइए जरा सोल्यूशन लिखते हैं इसका। तो सबसे पहले आप p क्रॉस p लिख लो तो आपको आसान हो जाएगा। तो 1, 2 एंड दिस इज योर 1, 2। तो ये हमारे पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1, 1, 1 का 1 के साथ, फिर 1, 2, फिर हमारे पास 2 का 1 के साथ, तो 2, 1 और 2, 2। तो हमें फर्दर p के साथ करना है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2 क्रॉस 1, 2। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो एक पेयर है p क्रॉस p का, वो एक पेयर एज एलिमेंट काम कर रहा है। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, जैसे हमने लिखा ये एलिमेंट लिया 1, 1, 1, 1 और इसको कामा 1, और ये कुछ इस तरीके लिखा जाएगा। बट इस नोटेशन को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो वो लिखने का तरीका है कि ये हटा देंगे हम, ये ब्रैकेट इसके अंदर जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे होंगे और तीनों एलिमेंट का x, y, z फॉर्म तक लिखेंगे। तो ये हमारे पास, हम इसको हटा देंगे, ये हम हटा देंगे और इसको हम डायरेक्टली हम लिखेंगे कैसे। ये दो एलिमेंट्स रहेंगे फर्स्ट टू पोजीशन पे 1, 1, और जो थर्ड पोजीशन पे इसका एलिमेंट रहेगा। ओके, तो दिस इज योर 1, ये आ गया। फिर हमारे पास 1, 1, 2 ये हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास आएगा 1, 2 ये वाला एलिमेंट लेके चले, और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास इसका एलिमेंट आएगा। और फिर हमारे पास 1, 2, 2। ओके, फिर हमारे पास क्या आएगा 2, 1, 1। ओके, फिर 2, 1, 2। ओके, फिर हमारे पास आएगा 2, 2, 1 और फिर हमारे पास आएगा 2, 2, 2। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। दिस इज योर आंसर ऑफ द p क्रॉस p, है ना, दिस इज आंसर ऑफ p क्रॉस p। ओके, तो आई होप समझ आया होगा कि कैसे हमारे पास क्वेश्चंस हो रहे हैं, और प्रॉपर पेशेंस के साथ पूरे लेक्चर को आप कर लीजिए तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इफ दिस इज योर आर, ओके, इफ दिस इज योर आर, इनका आर, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, is the is the set of all real numbers। इस एग्जाम्पल को हम कल करा भी चुके थे, इस क्वेश्चन को हमने कल डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो व्हाट डू यू डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R cross R and R cross R cross R, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट है ना, क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो जरा देखना है। तो क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम जब सोल्यूशन करेंगे तो हमें पता है कि प्लेन के अंदर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं पेयर टाइम में एक्स कमा वाई। You know that this R cross R means what? This is all the pairs x comma y type के, such that this is x and y is from set of real number। तो अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर देखने की कोशिश करें, थोड़ा समझने का कोशिश करें, तो भी क्या ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये एक रियल लाइन होती है, ये भी एक रियल लाइन जिसको हम लेटर एक्स एक्सेस बोल देते हैं, ये भी हमारे पास एक रियल लाइन होती है। ओके, तो ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन इज एनी पॉइंट ऑफ द एक्स कमा वाई टाइप का पॉइंट होता है, दैट विल बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर ऑब्वियसली। तो कोई भी प्लेन का पॉइंट छूटेगा ही नहीं, क्योंकि रियल लाइन पूरी पूरी कंपैक्ट होती है, पूरी पूरी हमारे पास फील्ड होती है नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ऐसा प्लेस नहीं होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा यहाँ पर कोई जो हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में कोई रियल नंबर एक्स ना मिलती हो, या फिर फर्स्ट स्लॉट ना मिलता हो, या फिर सेकंड स्लॉट ना मिलता हो। तो फर्स्ट स्लॉट मान लो एक्स यहाँ पर होता है, वाई यहाँ पर, अगर एक्स कमा वाई कोई पॉइंट है, ओके, तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब है जो आर क्रॉस आर है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द एक्चुअली दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, या फिर हमारे पास टू डायमेंशनल हम बोलते हैं, टू डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं या स्पेस बोलते हैं। ओके, तो यू कैन जस्ट से कि दिस इज योर प्लेन समथिंग प्लेन, ओके, तो यू कैन जस्ट से दिस इज it represents it represents the coordinate represents the coordinates of all the points in two-dimensional plane, okay, two-dimensional space। स्पेस कहते हैं 2D, 2D मतलब टू डायमेंशनल स्पेस। और जो हमारे पास ट्रिपल आर होगा या R3, इसको समटाइम्स हम ऐसे भी लिखते हैं, R2 ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ओके, and the product and the product R cross R cross R, okay, represents the set। ऑब्वियस सी बात है, कैसे लिखते थे अभी हमने, आर क्रॉस आर, अभी पी क्रॉस पी कर क्या है, तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स कमा वाई कमा जेड, सच दैट एक्स एंड वाई एंड जेड इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स which represents the coordinates of all the points in three-dimensional
डायमेंशनल स्पेस। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कि हम 3D या फिर उसको स्पेस बोलते हैं, है ना। तो उसमें हम तीन रियल एक्सेस होती हैं, है ना। हमने पढ़ा होगा स्पेस के अंदर तीन रियल एक्सेस होती हैं। ओके, इसको हम एक्स एक्सेस बोल देते हैं, इसको हम जेड एक्सेस बोल देते हैं, दिस इज योर वाई एक्सेस या ओरिजिन होता है ना। तो ये हमारे पास हमें पता है कि दिस इज योर एक्स डैश, दिस इज योर जेड डैश एंड दिस इज योर समथिंग वाई डैश। ओके, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट होता है, मान लो कोई पॉइंट है वो एक्स कामा वाई कामा जेड होता है, तो दिस इज स्पेस का कोई कोऑर्डिनेट हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है आर क्रॉस आर क्रॉस। तो हम स्पेस में जो बात करते हैं तो यहीं से निकल के आते हैं, इसको हम R3 भी बोलते हैं, समटाइम्स वी आर जस्ट शोइंग R3। ओके, तो दिस इज थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड आर क्रॉस आर इज अ टू डायमेंशनल स्पेस। उस सारे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। टू डायमेंशनल को R2 रिप्रेजेंट करता है और R3 जो है थ्री डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल 6 में क्या है कि इन्होंने बोला है कि इफ दिस इज ए क्रॉस बी, इसमें इन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है। दिस इज योर पी कमा क्यू, पी कमा आर और एम कमा क्यू और एम कमा आर। ओके, तो इन्होंने कहा है कि फाइंड, वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। आपको ए एंड बी निकालना है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख। तो सिंपल से आप देख सकते हो कि ए में कौन से एलिमेंट होंगे जो फर्स्ट स्लॉट वाले होंगे और बी में कौन से एलिमेंट होंगे जो सेकंड स्लॉट वाले होंगे। तो ए के हमारे पास एलिमेंट क्या होगा, सेट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू योर p कमा m। इज इट क्लियर। इसी तरीके से जो b होगा दैट इज योर सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस पे क्या है, p आ रहा है और m आ रहा है, तो p कमा m a हो जाएगा। और जो q है, जो b है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, q आ रहा है और r आ रहा है, तो ये आ जाएगा q कमा r। तो दीज आर आंसर्स। तो ये तो हमारे पास एग्जांपल्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज आपकी 2.1, आपकी जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी 11th क्लास की, उसको डिस्कस करेंगे। और हर एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे बारीकी से। आप इस पूरे लेक्चर को आप देख डालिए, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कहीं पर किसी भी बुक का कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी फंसेगी ही नहीं। ओके, तो ये आपको अभी ये हम लोग अभी करेंगे थोड़ी देर में। ओके,